ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1998। आज की मुरली का शीर्षक है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह से बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा क्या? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती है, ना देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। आगे बाबा ने कहा, कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देगा। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया, अर्थात भगवान का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज़्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे कि मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज़ वाला नहीं। बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए और माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष बाबा समान बनने की सकाश देते हैं। जैसे पास जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते हैं, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं। हर एक के विशेषता की वाह वाह भगवान गाते रहते हैं। वाह मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा वतन में क्या करते हैं। हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाबा वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाबा के बिना कुछ सूझता नहीं है ना, ऐसे बाबा को भी बच्चों के बिना कुछ सूझता नहीं। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बच्चों को सामान बना के फिर साथ ले जाना, यही तो काम है ना। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों का विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के
कार्य करो तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? आज के दिन विशेष ही वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का युग है। अगर मेहनत है तो फिर मौज नहीं हो सकती। आगे बाबा ने कहा, तो ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। जब से जन्म लिया है, जब से कितनी बार संकल्प किया है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है? बाबा भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर की ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, इस स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। तो इस स्नेह के लिए भी कहते हो ना, जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। तो बाप दादा जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, और फंक्शंस की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अब आप संपूर्ण बनने की डेट भी फिक्स करो। आपसे जान नहीं मांगते, पुराना जहान मांगते हैं। मतलब कि जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको सब बुद्धि से फिर अर्पण कर दो। आगे बाबा ने कहा, अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। उसमें फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। कभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, समय के अनुसार सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो। रचता हो, समय रचना है। तो हे रचयिता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, इतना मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। आगे बाबा ने कहा, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उसको भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। बाबा ने कहा, इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष रूप में रही। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लग्न, सेवा और सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात फिर छोड़ दो। आगे बाबा ने कहा, अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है। समझते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। करना ही समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर फिर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हो। बाप दादा जब बच्चों की गीत सुनते हैं, उड़ आए सोचते हैं उड़ा तो लेकिन लगाव उड़ने नहीं देंगे। या ना इधर ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस की गिफ्ट भगवान को फिर दे दो। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए
स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पद में पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह मोतियों की थालियां भर भर के याद प्यार और नमस्ते। कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसीलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। विस्तार, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।